सेरेंगेटी के सरजमीन पर जब किसी भी जानवर के लिए जिंदगी जीना आसान नहीं है, फिर चाहे वो जानवर कमजोर हो या सबसे ताकतवर। वैसे तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क में हर एक जानवर की अपनी एक कहानी है, पर कुछ जानवरों की कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसे सुनते ही फटाफट से रियल टॉक से जुड़े हर एक सब्सक्राइबर तक पहुंचाना जरूरी है। सेरेंगेटी के सरजमीन पर पल रहे शेरों की ग्रेट प्राइड की अगर कोई जान है तो प्राइड की है वो दमदार शेरनियां। पर शेरों की प्राइड में जितना महत्वपूर्ण रोल शेरनी का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल शेर का भी होता है। अपने पूरे प्राइड को बाहरी खतरों से बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शेरनियां भी उनके प्रति वफादार रहेगी। लेकिन ग्रेट प्राइड से एक शेरनी गायब है जिसका नाम है काली। काली के 4 बच्चे हैं जो कि उसके झुंड के शेर के नहीं बल्कि किसी बाहरी शेर के बच्चे हैं। जब काली जान जाती है कि उसके बच्चों को उसके प्राइड से मिलाने का समय आ गया है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या काली और उसके बच्चे जिंदा बच पाते हैं या नहीं, और जानते हैं कि काली अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी कोशिश करती है। दोस्तों हमेशा आपके लिए बेहतरीन जानकारी लेकर आते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ग्रेट प्राइड के शेर जब काली पर और उसके बच्चों पर हमला कर देते हैं, तब काली खुद को और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने बच्चों को बचाने के खातिर झुंड के 2 नर शेरों से भिड़ जाती है और किसी तरह खुद को और अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है, पर साथ ही उसे झुंड से बाहर भी निकाल दिया जाता है। अब झुंड की तरफ से काली और उसके बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन काली में जब तक जान है वो अपने बच्चों की हिफाजत करती रहेगी। किसी भी लायन के लिए अकेले शिकार कर पाना मुश्किल भरा काम होता है, पर खुद को और अपने बच्चों को बचाने की खातिर काली ऐसी मुसीबतों का सामना करने के लिए भी पीछे नहीं हटेगी। वो न केवल शिकार करने की हिम्मत करती है बल्कि शिकार करने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन सेरेंगेटी की सरजमीन पर कामयाबी ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। सेरेंगेटी के जिस भी इलाके में शिकार हो चुका हो, उस इलाके में गिद्धों का मंडराना शुरू हो जाता है। ऐसे में बाकी जानवर भी चौकन्ने हो जाते हैं। हाइना के झुंड के सभी मेंबर एक दूसरे का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और किसी भी हाइना के झुंड पर मादा हाइना का ही राज चलता है। जलिका नाम की मादा हाइना की माँ, जो कि एक हाइना झुंड की मुखिया है, काली ने जिस इलाके में शिकार किया था उस इलाके के आसपास ही जलिका की माँ और उसका झुंड मौजूद है, जो कि किसी भी वक्त काली के शिकार को लूटने और उसके बच्चों को मारने की कोशिश कर सकते हैं। जो शिकार काली ने किया था वो शिकार हाइना के झुंड के काफी करीब है। शिकार की गंध हवा के जरिए हाइना तक पहुंच जाती है। उसके बाद वो हाइना उस गंध का पीछा करते करते काली के शिकार तक पहुंच जाता है। एक अकेला हाइना काली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जहां एक अकेला हाइना आ चुका हो वहां उसका झुंड भी आ सकता है। ये बात काली अच्छी तरीके से जानती है। इसके पहले कि काली अपने शिकार को ठिकाने लगा पाती, उस अकेले हाइना के पीछे पीछे उसकी पूरी टोली आ जाती है। काली को देखकर लग रहा था कि वो हाइनास के पूरे झुंड का सामना अकेले ही कर लेगी, लेकिन हाइनास के झुंड की नजर काली के सबसे बड़ी कमजोरी पर पड़ जाती है, यानी काली के बच्चे हाइनास की नजर में आ जाते हैं। जलिका के पास उसकी माँ की मदद करने का अच्छा मौका है, लेकिन एक शेरनी से किस तरह मुकाबला करना है इसका तजुर्बा जलिका के पास नहीं है। लेकिन उसकी माँ जानती है कि डर मत दिखाओ और खतरे का मुंह तोड़ जवाब दो। काली ने जितना हो सके उतना हाइनास से लड़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद काली जान चुकी थी कि वह हाइना से इस लड़ाई में जीत नहीं सकती। अगर वो काली और कोशिश करेगी तो वो खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी गंवा सकती है। अगर किसी शेरनी के बच्चे भूखे हो तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। काली के बच्चे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की बेइज्जती होते देखते हैं। वाटोक अपने पूरे दमथम के साथ काली का सामना करता है, जिसके चलते काली को अब अपना इरादा बदलना पड़ता है और वह वाटोक का शिकार किए बिना ही पीछे हट जाती है। काली कई दिनों से भूखी है और बहुत जल्द उसका दूध भी बनना बंद हो जाएगा, जिसके चलते उसके बच्चों की भी जान जा सकती है। जो जीव एक समय शिकार हुआ करते थे वह जीव काली को अकेला देखकर जानलेवा दुश्मन बन चुके हैं। बफेलो का झुंड काली और उसके बच्चों पर हमला कर देता है। इस हमले में काली के बच्चे मौत को बहुत ही करीब से देखते हैं। काली अपने बच्चों को तो बचा लेती है, पर उस खतरे का क्या जो दिन प्रतिदिन बड़ा आकार लेता जा रहा है, यानी भूख, जो कि दिन प्रतिदिन काली और उसके बच्चों पर हावी होती जाती है। भूख के कारण काली न केवल थक जाती है बल्कि कमजोर भी हो जाती है। तभी उसको खुद को और उसके बच्चों को बचाने के लिए एक मौका और मिल जाता है। शायद ये मौका काली का आखिरी मौका भी हो सकता है। इस बार भी काली के बच्चे उसकी माँ को शिकार करते हुए देखते रहते हैं। काली जिस जेबरा पर शिकार करने के लिए उस पर अटैक करती है वो जेबरा भी ज्यादा ही ताकतवर रहता है। इसके बावजूद भी काली अपनी जी जान से उसे मारने की कोशिश करती रहती है।
कि तभी अचानक से काली की बहन उससे पीछे से आकर जेब्रा पर अटैक कर देती है। अब दो शेरनियों के कंजे से जेब्रा का बच पाना असंभव हो जाता है। काली की बहन ने भी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है। उससे बड़ी राहत की बात काली के लिए और क्या हो सकती है। दोनों शेरनियों के आपस में मिल जाने से ताकत 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अब 2 बहनें मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।